जी हाँ दोस्तों, यूएन में पीएम मोदी की हुई थू थू। नए आईटी कानून पर फंसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएन में कहा भारत के लोगों की आजादी पर हमला, मोदी सरकार छीन रही आजादी। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। नई आईटी कानून के विरोध में यूएन, कहा कोरोना और किसान आंदोलन के बीच बने कानून आजादी पर हमला है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र यूएन के दूतों ने भारत सरकार को एक रिपोर्ट भेजकर उनके द्वारा देश में लागू किए गए नए आईटी कानून की आलोचना की है। रिपोर्ट में कहा गया कि नए कानून डिजिटल मीडिया यूजर्स की प्राइवेसी और आजादी का हनन कर सकते हैं। दरअसल यूएन के मानव अधिकार आयुक्त ऑफिस के विशेषज्ञों ने भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून 2021 को लेकर भारी चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये कानून अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नहीं बने हैं। रिपोर्ट में लिखा है, हमें चिंता है कि नए कानून उस समय आए हैं जब दुनिया भर में महामारी फैली हुई है और आपके देश में भी एक बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे समय में नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी, सूचना पाने का अधिकार और निजता का अधिकार बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में एक ग्लोबल लीडर है। भारत के पास ताकत है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, लेकिन इस नए कानून से एकदम उल्टा होगा। अभी हाल ही में भारत सरकार और ट्विटर के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। भारत सरकार बार बार ट्विटर को देश के कानून के हिसाब से काम करने के लिए नोटिस भेज रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार को मानवाधिकार कार्यकर्ता और दूसरी स्टेक होल्डर से आईटी कानून पर सलाह लेने के लिए कहा है, लेकिन सरकार का कहने की बाहरी कंपनियों को भारत के कानून के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि नए कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी डिजिटल मीडिया का गलत उपयोग न करे। सामाजिक कार्यकर्ता और एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार इन कानूनों का उपयोग करके उनके खिलाफ उठने वाली सभी विरोध की आवाजों को दबाना चाहती है। जब देश में सभी टीवी चैनलों को अपना एजेंडा चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तब ये डिजिटल मीडिया ही सरकार की पॉलिसी की आलोचना करने का स्पेस बच जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला हमला, आंदोलन को तेज करने, देश को लुटेरों से बचाने के लिए जरूरी ट्रिपल टी फॉर्मूला। दरअसल कृषि कानूनों पर बीते 7 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसान नेता ट्रिपल टी फॉर्मूले का जिक्र कर आंदोलन को तेज करने की कवायद में लगे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, देश को लुटेरों से बचाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है: सरहद पर टैंक, खेत में ट्रैक्टर, युवाओं के साथ में ट्विटर। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आईएनएस से ट्रिपल टी फॉर्मूले के बारे में बताया कि जो किसान खेत में काम करता है वही आकर सरहद पर टैंक चलाते हैं, साथ ही वही व्यक्ति खेत में ट्रैक्टर भी चलाते हैं। हमारे देश में बहुत फौजी हैं जो खेत में ट्रैक्टर, सरहद पर टैंक और फोन में ट्विटर चलाते हैं। यही ट्रिपल टी फॉर्मूला। इससे आंदोलन के साथ साथ देश को भी फायदा होगा। यदि किसान ट्रैक्टर चलाना भूल गया तो खेती हो जाएगी क्या? वहीं सरहदों पर फौजी टैंक चलाना भूल गया तो सुरक्षा कैसे होगी? जितनी मजबूती से किसान अनाज पैदा करता है उतनी ही मजबूती से टैंक चलाता है। वहीं अपनी बात कहने के लिए ट्विटर का भी इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि सभी फौजी गांव के ही बेटे हैं। इस फॉर्मूले से भविष्य में बहुत फायदा होगा। राकेश टिकैत के अनुसार तीनों कृषि कानूनों के माध्यम से सरकार ने कॉर्पोरेट्स को किसानों की लूट करने के लिए रास्ता दिया है। अगर ये कृषि कानून होते तो अब तक वापस ले लिए जाते, लेकिन ये व्यापारी के कानून हैं, इसलिए सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। वहीं एक बार फिर विभिन्न राज्यों से हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। दरअसल 3 अधिनियम खेती कानून के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले, भाजपा सरकार में न मंत्रियों की सुनवाई हो रही और न ही जनता की। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में न मंत्रियों की सुनवाई है न जनता की। हड़बड़ी में डबल इंजन वाले जहां लोकतंत्र व्यवस्थाओं को धता बताते हुए मुख्यमंत्री को ही बनाए रखने का राग अलाप रहे हैं, वहीं पार्टी के अंदर उनके विरोध में स्वर भरने लगे हैं। 2 मंत्रियों ने कह दिया कि चुनाव बाद केंद्र सरकार तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रदेश की राजनीति में यह हास्यास्पद स्थिति है। अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों का विश्वास हो चुकी भाजपा अब चलते चलते घोटाले की कमाई में लग गई है। उत्तर प्रदेश की बदहाली की इबारत लिख दी गई है। जनता त्रस्त है, कानून व्यवस्था धपसत है। भविष्य की खुशहाली का झूठा दिखाने वाला भाजपा नेतृत्व भी अब समझाने लगा कि अगले विधानसभा चुनाव में उसका सत्ता से बाहर होना तय है और समाजवादी पार्टी सरकार बनने वाली है। भाजपा राज्य में बच्चों के खाने पर डाका डाला गया है। बरेली के 39% विद्यालयों में सरकारी खाते से निकला भोजन छात्रों को मिला ही नहीं। भाजपा सरकार में विकास के मुकाबले विकास में तो कम शून्य के बराबर। भाजपा राज्य में घोटाले के चलते ही विदेशों में जमा कालाधन बढ़ गया और देश की जीडीपी घाटे में चली गई है। राज्य को बर्बादी की कगार पर ले जाने वाली भाजपा सरकार के अब 4 दिन ही बचे हैं।